जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आरबीएससी बोर्ड का हमने थर्ड टॉपिक पे चर्चा की थी मैट्रिक्स, जिसके परिभाषा या फिर एग्जांपल की कुछ वीडियो बना चुके हैं। आज हम 3.1 के सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि इसका पहला सवाल है, यदि अवयव ए बराबर ए आई जे 2 into 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। यहां लिख रखा है हमारे पास तीसरे टॉपिक 3.1 का पहला क्वेश्चन है, ए बराबर ए आई जे का क्रम दे रखा है 2 into 4। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर अवयवों की संख्या। कल भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जैसे मैंने लिख दिया था यहाँ 2 into 4 या फिर 3 into 4। कहने का तात्पर्य ये हुआ, यहाँ पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4 है, लेकिन वर्तमान में मेरे पास पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 4 है। तो ऐसी स्थिति में आपको अवयव ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, अवयवों की संख्या 2 into 4 बराबर हो गया 8, यानी टोटल पंक्ति और स्तंभों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो इस प्रकार हमारे पास इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 into 4 का इकाई अवयव लिखिए। तो इकाई अवयव की पिछले वीडियो में मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, क्या कहलाता है, इकाई अवयव। तो आप मैं लिख देता हूं, थर्ड ऑफ 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, 4 into 4 का इकाई अवयव। ठीक है, ये इसका मुख्य विकर्ण हो जाएगा और ये सारे इसके अवयव हो जाएंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0। थोड़ा और बढ़ाओ इसे, 4 क्रम का है, 0 0 0 1। अब आप लिखोगे 4 गुणा 4, इसको दर्शा सकते हैं हम I4 से। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव। इकाई अवयव लिख दिया हमने, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। हम देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, इकाई है, और शेष सभी अवयव क्या हो गए, शून्य, क्योंकि विकर्ण अवयव की डेफिनेशंस मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड, यदि k + 4 - 1 3 k - 6 बराबर है a - 1 3 - 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें a का मान ज्ञात करना है, बीच में बराबर का निशान दे रखा है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये समान अवयव है, यानी समान मैट्रिक्स है। k + 4 - 1 3 k - 6 बराबर a - 1 3 - 4। बीच में जैसे ही बराबर का चिन्ह मिला तो हमें पता लगा कि ये समान अवयव है। तो समान अवयव के लिए मैंने बताया था, इसको मैं a से प्रदर्शित कर देता हूं और इसे b से। समान अवयव के लिए संगत अवयव
समान अवयव के लिए संगत अवयवों का समान होना जरूरी है। समान अवयव के लिए संगत अवयवों का समान होना जरूरी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी स्थिति को दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी A11। इसकी स्थिति क्या होगी, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसकी स्थिति A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और इसे लिखेंगे A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार इसको लिखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसका संगत अवयव यानी A11 का संगत अवयव होगा मेरे पास B11। तो K + 4 = A। यहां पर हमें मान ज्ञात करना है A का, ठीक है। K + 4 बराबर हो गया A। अब हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर K का मान ज्ञात हो तो हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इसलिए मजबूरन हमें सबसे पहले K का मान ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो K का मान ज्ञात करने के लिए इधर राशि मिल गई K - 6 और इधर राशि है -4। तो इनकी तुलना कर देते हैं हम। K - इसका नाम समीकरण 1 दे दो, -4 + 6 और इसका मान आया 2। अब हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 में K का मान रखने पर, समीकरण 1 में K का मान रखो तो हमें A का मान प्राप्त होगा 2 + 4 = A और A बराबर आ गया 6। ये K का मान हो गया। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे, देखते हैं। तीन 3.1 का चौथा क्वेश्चन है, कुल अवयव कितने हैं, 6 है हमारे पास, यानी टोटल अवयव 6 होने चाहिए। उनके पंक्ति और स्तंभ के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कुल अवयव 6 कैसे हो सकते हैं। 6 अवयवों के लिए 6 अवयवों के लिए संभावित क्रम ऐसा लिख देते हैं, अवयव का संभावित क्रम अवयव का संभावित क्रम। देखो यदि एक पंक्ति और 6 स्तंभ रखता हूं तो अब इसका मान कितना आएगा, 6 अवयव आएंगे। 2 पंक्ति 3 स्तंभ रखते हैं तो भी इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। 3 पंक्ति और 2 स्तंभ रखते हैं तो भी इसका मान 6 आएगा, लेकिन 6 पंक्ति और 1 स्तंभ रखेंगे तो भी इसका मान 6 आता है। इस प्रकार इनका क्रम क्या क्या होगा, 1 × 6 2 × 3 और 3 × 2 और लास्ट एंड है 6 × 1। ये इनका क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 × 2 क्रम का अवयव Aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव हमें ज्ञात है। अवयव की जानकारी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। अवयव का क्रम होगा मेरे पास 2 × 2। कहने का तात्पर्य है, पहले मैं लिख देता हूं एक बार, मुझे एक अवयव बनाना है 2 × 2 क्रम का। पहला क्वेश्चन है इसका,
ए आई जे बराबर दे रखा है 2i माइनस जे बटे 3i प्लस जे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके i और j के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि i का अर्थ क्या था, पंक्तियों की संख्या, और ये है स्तंभों की संख्या। ये हो गई पंक्तियों की संख्या और ये हो चुकी है स्तंभों की संख्या। वर्तमान में हम यहाँ पर कच्चा आलू तैयार करेंगे 2 गुणा 2 क्रम का। तो उससे पहले मैं नोट कर देता हूं आई का मान। आई का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 2 गुणा 2, यानी पंक्तियों की संख्या अधिकतम 2 और स्तंभों की संख्या अधिकतम 2। 1 2, जे का मान 1 2, यहां नोट करेंगे A11 A12 A21 A22, ये इसका क्रम हो गया। पहला मान ज्ञात करेंगे A11 का। कहने का उद्देश्य ये हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 into 1 minus 1, 3 into 1 plus 1। 2 एकम 2, 2 में से 1 लेस कर दो, कितना बचा 1, 3 एकम 3, 3 अरे कितने हो गए 4। A11 का मान मिल गया। इसी प्रकार A12 का मान ज्ञात करेंगे 2 into 1, I का मान कितना है मेरे पास 1 और J का मान कितना है 2, माइनस 2 बटे 3 into 1 प्लस 2। 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो क्या बचा 0। 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। लेकिन इसका फाइनल उत्तर आएगा 5, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देते हैं तो उसका मान शून्य आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका A21। A21 के लिए I का मान 2 और J का मान 1 रखो। 2 into 2 minus 1 बटे 3 into 2 plus 1। 2 दूनी 4, 4 में से 1 लेस कर दो 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। A22 ज्ञात करो, 2 into 2 minus 2, 3 into 2 plus 2। 2 दूनी 4, 4 में से 2 लेस कर दो, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। टोटल मान है इसका 1/4। A22 का मान हो गया। A11 का, A12 का, A21 का और A22 का सारे मान रख दो, मैट्रिक्स मिल जाएगा। A11 का मान आया था 1/4, इसका मान आया 0, इसका मान आया 3/7 और इसकी वैल्यू आई 1/4। इसका क्रम लिख देंगे 2 गुणा 2। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है इसका क्रम भी 2 गुणा 2 ही है। चलिए देता हूं मैं, ये तो क्रम हो गया। I प्लस 2J बटे 2I का होल स्क्वायर। I प्लस 2J बटे 2I का होल स्क्वायर। तो पहले में कच्चा आलू तैयार करने से पहले I का मान लिख देते हैं। I का अधिकतम मान कितना हो सकता है 1 और 2। J का अधिकतम मान 1 और 2। कच्चा आलू तैयार कर देंगे A11 A12 A21 A22। ये कच्चा आलू तैयार करने से फायदा ये है कि हम यहाँ पर कोई गलती नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं होगी। एक एक वैल्यू इनमें से देख के रखते जाएंगे I का और J का मान, ठीक है। तो पहले याद करते हैं A11 का। I का मान 1, G का मान 1 रखते जाओ। 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू 1। 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का वर्ग कर दो 9, 9 बटे 2। A21 इसका मान
उल्टा लिख दिया, A12 लिखेंगे क्योंकि पहली पंक्ति को हल कर लेते हैं। A12 I का मान 1 और J का मान 2 रखो। 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू 1 हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और बटे में 2। इसी प्रकार A21 का मान ज्ञात करेंगे। I का मान अब की बार 2 है और J का मान 1। 2 प्लस 2 गुणा 1, J का मान 1 है, I का मान 2 है, का वर्ग बटे 2 गुणा 2, 2 एकम 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 में 4 का भाग दे दो, 2 दूनी 4। इसी प्रकार A22 का मान ज्ञात करेंगे। 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर, 2 गुणा 2। भाई यहाँ I का मान भी 2 हो गया और J का मान भी 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का वर्ग हो गया 36 बटे 4। इसका मान फाइनल लिख दो 9 और इसका मान लिख दो 4। आव्यूह बनाओगे 9 बटे 2, 25 बटे 2, 4 9 और इसका क्रम लिख दोगे 2 इंटू 2। ये आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है इसका थर्ड, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। इसका क्रम भी 2 गुणा 2 ही है, 2 गुणा 2। क्वेश्चन थर्ड है इसका Aij बराबर 2i माइनस 3j। तो आप यह नोट करते जाओगे I का और J का मान। यहां से देख के बताएंगे I का मान क्या क्या हो सकता है 1 और 2, J का मान भी क्या हो सकता है 1 और 2। वही कच्चा अवयव तैयार करेंगे। A11, A12, A21, A22, 2 गुणा 2 क्रम का हो गया। पहला अवयव हो गया मेरे पास A11, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव ज्ञात कर रहे हैं। 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 1, 2 को 1 से गुणा करा दिया, 3 को 1 से गुणा करा के रख दो, इसका मान क्या है -1। A12 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 लेस कर दो माइनस के 4। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, 2 दूनी 4, 4 में से 3 लेस कर दोगे तो क्या बचा 1। इसी प्रकार लास्ट है इसका A22 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2। भाई I का मान भी 2 हो गया और J का मान भी 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 में से 4 लेस कर दो माइनस के 2। अब इस प्रकार इसकी पंक्ति बनती है -1 -4 1 -2 और इसका क्रम लिखेंगे 2 इंटू 2। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक्स।